हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल कृष्णा स्टडी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जितने भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एवं लाइक कमेंट कीजिए, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो। बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा और आप 95 स्कोर करके आएंगे और जितना बता रहे हैं बस आप उतना तैयार कर लीजिएगा, बिल्कुल आपका अच्छे से अच्छे नंबर आएगा। तो चलिए देखते हैं कि हिंदी के बारे में हम क्या लेके आए हैं, उसको समझाते हैं। आप लोग समझ लीजिएगा एंड टॉपिक को तैयार करके नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि टाइम बहुत कम है दोस्तों। तो इसीलिए हम ए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेके आए हैं कि इतना तैयार करने के बाद आप सभी लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं कि क्या है। जो हमारा खंड का है उसमें गद्यांश, पद्यांश, जीवन परिचय एंड कहानी वगैरह जो आती हैं वो रहेंगी। तो उसमें देखिए खंड का में क्या है। जैसे हमारा गद्यांश में हो गया, गद्यांश में हमारा जो भी इम्पोर्टेंट वो क्या है। गद्यांश में हमारा फर्स्ट नंबर है राष्ट्र का स्वरूप, दूसरा नंबर है अशोक के फूल, तीसरा है भाषा और आधुनिकता। तो दोस्तों ये 3 टॉपिक तैयार कर लीजिएगा। यहीं से रेखांकित अंश की व्याख्या या और जो भी क्वेश्चन बनना होगा इसी 3 टॉपिक से बनेगा, क्योंकि जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमने टीचर्स से सलाह लेकर जो भी बोर्ड में कॉपी वगैरह चेक करते हैं तो उनसे हम पूछ कर ही ये टॉपिक बनाए हैं और अब बहुत ही अच्छा स्कोप है इसका। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बस आप इतना तैयार कर लीजिएगा। पद्यांश में आइए देखते हैं कि जो पद्यांश में हमारा है फर्स्ट नंबर पे है पवनदूत का, सेकंड नंबर है कैकेयी का अनुताप और तीसरा नंबर है श्रद्धामनु जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये श्रद्धामनु जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लगभग हर ईयर क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब ये 3 तो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये अभिनव मानव से भी कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है। तो ये तीनों वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अब जीवन परिचय में सब लोग कहते थे कि जीवन परिचय कौन सा याद करें, क्योंकि टेलीग्राम पे बहुत कमेंट आता था कि जीवन परिचय कौन सा याद करें या कैसे क्या लिखेंगे। तो जीवन परिचय में हमारा जो है गद्य और पद्य मिला के बस यही हमारा 6 जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे गद्यांश में हो गया डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा नंबर वासुदेव शरण अग्रवाल, तीसरा है एपीजे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। और ये तीनों गद्यांश में वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इनमें से एक तो पूछा जाएगा, ये गारंटी है, क्योंकि गद्यांश में तीनों क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। पद्यांश में आइए देखते हैं कि जो पद्यांश में हमारा है, जो पद्यांश में हमारा क्या है। फर्स्ट नंबर है जयशंकर प्रसाद, दूसरा नंबर है महादेवी वर्मा और तीसरा नंबर है रामधारी सिंह दिनकर। ये पद्यांश में 3 ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप इतना तैयार कर लीजिएगा, आपको 1% की दिक्कत नहीं होने वाली है और आप अच्छे से अच्छे नंबर हिंदी में लेके आएंगे। जब भी आप पेपर दे के आना और फिर हमसे कमेंट में बातें करना, देखना पूरा का पूरा क्वेश्चन फंसेगा यहीं से। तो जल्दी से देख के इसको तैयार कर लीजिए। और जो हमारा चौथा नंबर कहानी में हमने बांटा था वो क्या है। कहानी में तो आएगा ही आएगा, ये हमारा पूरा गारंटी है। पंचलाइट अथवा बहादुर से इन दोनों में से एक ना एक कोई ना कोई तो एक आएगा। और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 10 मार्क्स आपको दिलाएगी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव पर भी हम वीडियो लेके आएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपका 10 नंबर फिक्स कर देती है। इसमें कोई भी किसी का नंबर कोई एग्जामिनर काट नहीं सकता अगर आप पूरा लिखे हैं तो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में राइटिंग वगैरह तो देखना नहीं रहता है। जो भी सही लिखे रहो पूरा का पूरा नंबर मिलता है। और जो वो आता है स्वपथित खंड काव्य जो आता है, स्वपथित खंड काव्य जो आता है वो अपने ज़िले के अनुसार याद कर लीजिएगा, क्योंकि वो तो फिक्स रहता है। जैसे गोंडा के लिए हो गया त्यागपथी, हो गया शाहजहांपुर के लिए हो गया त्यागपथी। तो ये मतलब अपने ज़िले के अनुसार याद कर लीजिएगा, वही आएगा जो याद करेंगे, क्योंकि हिंदी में फिक्स रहता है। कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा, बस जितना बता रहे हैं इतना तैयार कर लीजिएगा दोस्तों। तो आई होप कि ये इतना आप लोग समझ चुके होंगे। अब देखते हैं खंड का
मतलब का हो गया हमारा। अब खंड खा देखते हैं। अगला नंबर है यानी खंड खा में हमारा कौन कौन सा प्रश्न आएगा उसको हम देख लेते हैं। तो खंड खा में देखिए हमने जैसे खंड का में जीवन परिचय या गद्यांश पद्यांश सब मिक्स होके कहानी स्वपथित खंड काव्य आया था, तो उसी प्रकार खंड खा में हमारा क्या है, संस्कृत गद्यांश पद्यांश रहेगा। प्रार्थना पत्र निबंध एंड व्याकरण खंड खा के अंतर्गत आएगा। तो संस्कृत गद्यांश में जो हमारा वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो क्या है, संस्कृत भाषायाम महत्वम। आपको बहुत अच्छे से हम इस पर वीडियो लाएंगे क्योंकि अभी हिंदी में बहुत टाइम है, फिर भी आप लोग इसको बढ़िया से बेहतर ढंग से पढ़ लीजिएगा और हम शॉर्ट में आप सभी लोगों को ट्रिक के साथ बताएंगे कि कैसे आपको पढ़ना है, कैसे लिखना है। और आप लोग इतना तैयार कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, क्योंकि फर्स्ट नंबर हमारा है संस्कृत भाषायाम महत्वम, दूसरा हमारा है महामना मालवीय और तीसरा हमारा है जातक कथा। ये तीनों वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है संस्कृत गद्यांश में। और संस्कृत पद्यांश में हमारा एक ही टॉपिक चुने हैं, वो है सुभाषित रत्नानि, जो कि हर ईयर क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है और यही मतलब आपका इम्पॉर्टेंट है। और जो हमारा अगला स्टेप है यानी कि प्रार्थना पत्र। प्रार्थना पत्र में क्या है, प्रार्थना पत्र में देखिए दोस्तों क्या है, तो प्रार्थना पत्र में हमारा है फर्स्ट जो है मोहल्ले की सफाई हेतु तो या तो आएगा या बैंक से ऋण प्राप्ति के लिए आएगा या लिपिक पद में आएगा। मतलब आप एक कोई तैयार कर लीजिएगा, इसमें अथवा करके क्वेश्चन में दिया रहेगा, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आप एक तैयार कर लीजिएगा, या तो आप मोहल्ले की सफाई हेतु और बैंक से ऋण प्राप्ति, ये दोनों आप पढ़ लीजिएगा, दोनों में से एक ना एक तो आएगा ही। निबंध में हमारा जो मोस्ट है यानी टॉप पे आता है उसको हम नंबर 1 बेरोजगारी पे बहुत पूछा गया है, प्रीवियस ईयर्स में देख लीजिए। आतंकवाद पर पूछा गया है। तीसरा नंबर जनसंख्या विस्फोट पर पूछा गया है। मेरा प्रिय साहित्यकार पर पूछा गया है। वर्तमान समय में वर्तमान समाज में नारी के बारे में पूछा गया। ये निबंध इतने ही जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब हमारा अगला नंबर आता है व्याकरण। व्याकरण में आप सभी लोगों को पता है कि क्या पूछा जाता है, जैसे रस, छंद, अलंकार, पर्यायवाची शब्द हो गया, अपठित गद्यांश हो गया। उनके अनेक शब्द के लिए एक शब्द होता है, शब्द युग्म आता है। और ग्रामर पे बहुत ही अच्छा यानी कि बहुत बेहतर ढंग से हम अगली वीडियो में मिलते हैं। व्याकरण को लेके हिंदी एंड इंग्लिश में ग्रामर को लेके आएंगे, जो कि आप लोगों को 1% बोर्ड एग्जाम में दिक्कत नहीं होने वाला है। बस चैनल पर जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, 1% आपको दिक्कत नहीं होगा। बस मेरे बताए हुए इस चैनल पर आप लोग एक एक टॉपिक तैयार कर लीजिएगा। मैं पूरे गारंटी के साथ कहता हूँ कोई भी एग्जामिनर आपको फेल नहीं करेगा, क्योंकि सादी कॉपी पर तो कोई नंबर देगा नहीं। अगर आप कुछ भी लिखते हैं तो उसमें आपको नंबर मिलेगा। तो और कल हमारा लाइव सेशन रहेगा, आप लोग जुड़ना ना भूलिए, क्योंकि एग्जाम के टिप्स के बारे में हम बताएंगे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।